बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। I am Rizwan Kabir and today I am going to finalize my lecture on the topic which is already under discussion. I mean to say correct use of verb. Dear students, सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके दो हिस्सों को व्हेन या बिफोर बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल करके मिलाया गया हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंजंक्शन होता क्या है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस, मतलब कि ऐसा लफ्ज़ जो मुख्तलफ अल्फाज और जुमलों को आपस में मिलाता है। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। अगर फ़िक्रे के दो हिस्से हों, पहले हिस्से में सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो और कंजंक्शन जो है हमारा वो व्हेन या बिफोर हो, तो दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसको व्हेन या बिफोर इस्तेमाल करके आपस में जोड़ा गया हो, मिलाया गया हो, अगर उसके पहले हिस्से में हैड के साथ तीसरी फॉर्म होगी तो दूसरे हिस्से में क्या होगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। The mother had cooked food before the sun rose. Before the sun rose. अब देखिए ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा, और हमारे पास मिलाया किसने सेंटेंस को, बिफोर ने। देखिए हमने बात की थी अगर पहले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो, हैड और ये थर्ड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। तो इस तरह हम ऐसे फिक्रात में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल एक और देखते हैं। They had taken tea before I reached. मेरे आने से पहले वो चाय पी चुके थे। तो देखिए पहले हिस्से में हैड के साथ टेकन थर्ड फॉर्म और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट के बाद रीच्ड दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं रूल नंबर 19 की तरफ। ऐसे फिक्रात जिनके दो हिस्सों को व्हेन या बिफोर इस्तेमाल करके मिलाया गया हो, तो अगर उनके पहले हिस्से में विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, दूसरे हिस्से में क्या होगा, हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। मतलब पहला हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा हिस्सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखते हैं जी इसका स्ट्रक्चर। अगर पहले हिस्से में सब्जेक्ट हो, उसके साथ विल हैव या शैल हैव, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर होगा। उसके बाद क्या होगा जी, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा भी हो सकता है।
तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हमारे पास फिक्रे के दो हिस्से हों तो क्या होगा जी, अगर पहले हिस्से में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, दूसरे हिस्से में पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा भी होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो होगा ही, शी, इट या वहद इसम होगा तो हम क्या करेंगे, उसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तब हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो देखिए सेंटेंस लेते हैं। दी कुक विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले जो बावर्ची है वो खाना पका चुका होगा। हमने बात की थी जब फिक्रे के दो हिस्से हों और उसके बीच में क्या हो, व्हेन या बिफोर। अगर उसके पहले हिस्से में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा। तो देखें पहले हिस्से में सब्जेक्ट हमारे पास कुक है, विल हैव कुक्ड फूड, विल हैव कुक्ड फूड हमारे पास ये आ गया, और दूसरा हिस्सा हमारे पास है यू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। तो हमने इसके साथ ई एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो यू है। अगर हमारे पास होता ही, शी, इट या वहदिसम तब हम करते। हमारे पास है यू तो अब हम यहाँ पे इसका इजाफा नहीं करेंगे। इसके साथ हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल। वी शैल हैव प्लेड हॉकी बिफोर मेहरान कम्स। ये देखिए जी एग्जाम्पल है हमारे पास जी, वी शैल हैव प्लेड हॉकी बिफोर मेहरान कम्स। मेहरान के आने से पहले हम हॉकी खेल चुके होंगे। तो देखिए शैल हैव थर्ड फॉर्म पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में ये सब्जेक्ट हमारे पास मेहरान है, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने क्या किया, एस का इजाफा कर दिया, क्योंकि मेहरान जो है वो हमारा वो है सिंगल पर्सन है, वह जिस्म है। तो जब हमारे पास ही, शी, इट या वह जिस्म होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ। जो हमारा लास्ट रूल है वो है 20, और ये रूल जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस रूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। रूल नंबर 1 में ये होगा कि अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हों और पहला हिस्सा माजी में हो यानी पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होगा। देखिए अगर पहला हिस्सा हमारा फिक्रे का पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी, बिलाल वेंट टू बाजार बट ही डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। बिलाल जो है वो कहाँ गया, बाजार में, लेकिन क्या हुआ, उसने नई किताबें नहीं खरीदी। तो इस सेंटेंस के हमारे पास दो हिस्से हैं, बिलाल वेंट टू बाजार, ये हिस्सा हमारा यहाँ तक हो गया। हमारे पास इस हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल है, वेंट, गो पहली, वेंट दूसरी और गॉन तीसरी। पहला हिस्सा हमारा पास्ट में हो गया। तो नेक्स्ट देखें जी, ही डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। तो हमारे पास इस हिस्से में जो वर्ब है वो क्या है, वो भी हमारे पास सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट गॉन और डू, डिड, डन।
तो देखिए हिस्सा ये पास्ट में है, तो ये हिस्सा भी हमारा पास्ट में हुआ। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर हमारे पास एक फ़िक्रा हो, उसके दो हिस्से हों, पहला हिस्सा पास्ट में हो, दूसरे हिस्से में आलमगीर सदाकत यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई प्रोवर्ब्स हो, तो हम क्या करते हैं, उस हिस्से में हम प्रेजेंट ही इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने बात की अगर पास्ट में हो तो पास्ट में, लेकिन ये बात भी आपने जहन में रखनी है, अगर पहले हिस्से में पास्ट हो और दूसरे हिस्से में कोई आलमगीर सदाकत, ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया मानती हो, तस्लीम करती हो, या कोई प्रोवर्ब्स या कोई कहावत हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं और होता है। जैसे कि ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए हमारे पास दो हिस्से हैं, ही सेड उसने कहा, ये हमारा हिस्सा पहला हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा था, माजी हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है, मशरक से निकलता है। तो हमारा ये हिस्सा क्या हो गया, पास्ट में से सेड सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म हो गई, यहाँ हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की क्या होगी, पहली फॉर्म, राइज रोज रीजन। तो हम वर्ब का इस्तेमाल इस तरह करेंगे, अगर हमारे पास कोई आलमगीर सदाकत या यूनिवर्सल ट्रुथ होगी तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से को प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 लेते हैं हम। ये पार्ट नंबर 1 था इसका। पार्ट नंबर 2 में ये है कि अगर किसी फ़िक्रे के दो हिस्से हों और पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट में हो यानी हाल में हो, तो दूसरा हिस्सा किसी भी ज़माने का हो सकता है। पहले हमने बात की यहाँ पे ना कि यहाँ पे अगर पास्ट हो, यहाँ पे पास्ट आएगा, लेकिन इस रूल में क्या होगा, हमारे पास अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट में है, दूसरा हिस्सा जो है हमारा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो हमारा पास्ट में हो, चाहे हमारा वो फ्यूचर में हो, तो सब ठीक होंगे। जैसे जी रूल नंबर लेते हैं हम जी, अगर पहला हमारा कहाँ पे हो जी, प्रेजेंट में, दूसरे में क्या होगा जी, एनी टेंस, कोई भी टेंस। जैसे एग्जांपल है इसकी एक जी, फॉर एग्जांपल इफ यू हेल्प अदर्स कॉमा पीपल लव यू या लाइक यू, जो मर्जी का ले। हमारे पास इसमें दो हिस्से हैं, इफ यू हेल्प अदर्स, अगर तुम दूसरों की मदद करते हो तो क्या होता है, लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये देखिए हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म है, इस हिस्से में हमारे पास लव यू है, ये भी वर्ब की पहली फॉर्म है। तो अगर हमारा पहला हिस्सा प्रेजेंट में होगा, दूसरा हिस्सा हमारा प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है या फ्यूचर में। इसके बाद हम और लेते हैं एग्जाम्पल, ही says that I helped you। देखिए हिस्सा हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया। पहला हिस्सा हमारा प्रेजेंट में, ही सेज वो कहता है, दैट क्या कहता है, आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की, यानी फकत कौन सा, ये माजी। इसमें हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, इसमें हमारे पास पास्ट आ गया। तो यही हमने बात की थी, पहला हिस्सा प्रेजेंट में हो, अगला हिस्सा किसी टेंस का हो सकता है। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल, ही सेज दैट he will
ड्रिंक वाटर। देखिए जी, इसके दो हिस्से हैं जी। पहला हिस्सा हमारे पास ही सेज, पहला हमारा किसमें, प्रेजेंट में आ गया, पहली फॉर्म। ही विल ड्रिंक वाटर, के वो पानी पिएगा, वो कहता है, वो क्या करेगा, पानी पिएगा। ये हमारे पास प्रेजेंट में आ गया, तो ये हमारे पास विल शैल जो है किसकी अलामत है, ये किस टेंस में होते हैं इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर में। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट और ये हमारा फ्यूचर आ गया। तो यही हमने बात की थी, अगर हमारे पास प्रेजेंट में हो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा हमारे पास कोई भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विद दैट we have completed our topic. Inshallah, our next topic, types of sentences, meaning wise and structure wise, will be in your next sitting. Till then, Allah Hafiz.